तो भैया हम लोग सफारी के लिए निकल गए। एक बार जयकारा लगाते हैं, बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो आज से हमारा बांधवगढ़ सीरीज शुरू होता है और आज थी हमारी पहली सफारी। आज से ही हमारे वर्सेस टाइगर का मैच भी शुरू हो गया था। तो पहले दिन के लिए हमने चूज किया था टाला जोन, जिसकी सफारी टाला गेट से शुरू होती है, जिसे हम गेट नंबर 1 के नाम से भी जानते हैं। ये जोन अपने मशहूर टाइगर्स जैसे बजरंग और कजरी की साइटिंग के लिए जाना जाता है। और इस जोन की नेचुरल ब्यूटी के बारे में क्या ही बात करें, बहुत औसम है। मैं तो कहूंगा अगर ब्यूटी एंजॉय करना हो तो मॉर्निंग सफारी करें, क्योंकि टाइम ज्यादा रहेगा आपके पास। और ये जोन अपने रामायण कालीन इतिहास के लिए भी बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे शेष शैया है, जहाँ पे भगवान विष्णु की शेषनाग के ऊपर लेटी हुई मूर्ति है। बांधवगढ़ सर, एक तो यहाँ जो मेन पहाड़ है हमारा, उसका नाम बांधवगढ़ है। अच्छा। वहाँ दो तरीके से आप बोल सकते हैं, बाघों का गढ़ बांधवगढ़। दूसरा, भगवान राम जो थे, उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को ये गढ़ किला जो है गिफ्ट किया था। अच्छा। तो उसके लिए भी भाई द्वारा भाई को गिफ्ट किया गया गढ़ बांधवगढ़। बांधो यानी भाई, गढ़ यानी किला। तो पहले हमने डिसाइड किया कि जहाँ एक दिन पहले साइटिंग हुई थी वहाँ जाते हैं, इसलिए हम रूट डी और रूट बी का एक राउंड लगाने जाते हैं। तो गाइड ने बोला कि टाइगर वहीं पे बैठा है, हम जाके वहीं पे उसका इंतजार करते हैं। 582 एकड़ है लगभग ऊपर, पूरा टेबल माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि पूरा फ्लैट है। टॉप पे नहीं जाते सर, टॉप पे हर साल पे 2 बार ही जा सकते हैं। एक जन्माष्टमी भी खुलता है, एक अभी दिसंबर पे आता है, कभी जयंती होती है उस पे खुलता है। तो उस पे लोग सफारी तो नहीं होती, उस पे पैदल जाते हैं, पूरा गेट सेंटर पूरा ऊपर टॉप तक पैदल जाते हैं। काफ़ी लोग जाते हैं, इसका फुल चार्ज है जी सर। उसमें काफ़ी मात्रा में लोग जाते हैं, जनसंख्या काफ़ी होती है। हाँ, तो इतनी भीड़ अपना टाइगर आएगा। और दूसरा, वो साइड पे कौन सी अपार्टमेंट्स ना वही सेंट लगा के रखते हैं, ऐसी कोई भी नहीं हो। हाँ, इस साइड पे लगा के जा सकते हैं आप, बिजली का नहीं करें। हाँ, थोड़ी सी हिम्मत दिलानी है। इनवाइट करता है, कुछ रीजंस होते हैं जो कि ओवरटेक करते हैं, जब वो थोक करना पड़ता है। हाँ, वो कभी भी इंसान को अपना भोजन नहीं समझता। जब उनको आराम से हिरन मिल जाता है नहीं, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि मारता है सर, तो आपने बहुत कम सुना होगा कि टाइगर ने इंसान को मार के पूरा खा दिया। जो हो जाते हैं मैनीटर हो जाते हैं, तो वही वो पूरा खाता है। जब भी वो 1 बार 2 बार 3री बार करता है, तो उसको भी टीप्रेस करके चूहे पे फेंक देते हैं या फिर किसी क्लोजर वगैरह पर रखते हैं। कोई भी ऐसा टाइगर नहीं है जो इंसान को मार भी देता है धोखे से, तो खाता नहीं। तो यही चक्कतरा वाले एरिया या गोपालपुर में दिखने के चांसेस बन सकते हैं शाम का भी। तो जैसा कि अभी हमारे गाइड ने बताया कि इस टाइगर्स के उठने की संभावना नहीं लग रही है शाम तक, तो हम एक बार शेष शैया होके आते हैं जो कि फोर्ट के पास है, फिर यहाँ ट्राई करेंगे। रात में जब चांद की रोशनी पड़ती है, वैसे आप देखेंगे इसकी जो है वाइट सा है पूरा। तो जब रात में चांद की इसमें रोशनी पड़ती है तो वाइट से चमकता है। अच्छा। तो जैसे बोलते नहीं, तो इसलिए उसको घोष्टी बोलते हैं। तो भगवान राम यहाँ पे काफी दिन रुके थे क्या? जी सर, जब बता रहे थे कि जब वो वनवास हुआ था उनको, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ आए थे। अच्छा। तो कुछ लोगों का, मैं लिखित में तो नहीं मिला मुझे, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि लिखित में है, लेकिन कुछ लोग बोलते यहाँ से काफ़ी दूर की लाइटें दिखती थी। तो जब यहाँ भगवान रुके थे तो यहाँ से लंका का दिया दिखता था। अच्छा। हाँ, मैंने जो सयानों से पूर्वज हैं उनसे मैंने सुना है कि उनके मन जब भगवान यहाँ ठहरे हुए थे तो वहाँ का दीपक दिखता था। तो लक्ष्मण जी उन्होंने अब दुश्मन क्षेत्र हो गया, भले ही अभी लेके आ गए थे सीता माता को, लेकिन वो एरिया तो दुश्मन का ही कहलाया। तो उन्होंने अपने पैरों से थोड़ा सा इस पहाड़ को पुश किया था। अच्छा। तो दूसरा कारण ये भी बताते हैं, जो चरण गंगा निकली है, कि वो प्रेशर से वो पानी निकल आया। जब उन्होंने अपने पैर से पहाड़ को दबाया तो प्रेशर से वो पानी की धारा निकल आई, तो उसको भी चरण गंगा बोलते हैं। वो वहीं जा रहे हैं हम, उसे सही है। हाँ, शेष शैया तक पहुंचने का रास्ता एक ऑफ रोड ट्रैक था और खड़ी चढ़ाई थी, और गाइड ने बताया कि टाइगर्स यहाँ आराम से आ जाते हैं। वाह, क्या कमाल है। 2 फेस उधर है, तीसरे फेस से पेड़ निकला हुआ है। हाँ, नीचे पैर दिख रहे हैं। यही पत्थर को तराश के बनाया गया था।
यदि ये मूर्ति खंडित नहीं होती तो एक पुष्कर में है ब्रह्मा जी की मूर्ति और एक यहाँ होती, लेकिन वो खंडित हो चुकी है पेड़ की वजह से। पेड़ की वजह से। ये पानी जो हमको नदी मिली थी, हाँ, चरण गंगा। यही है जो पानी निकल रहा है ना, ये वो उनके साइड पैरों की साइड से निकलता है, हाँ। फिर इसमें आता है, यहाँ से ऐसे नीचे नीचे जाता है पूरा। इसीलिए उसको चरण गंगा कहते हैं। हाँ, पानी तो इससे- काफी शुद्ध होगा। काफ़ी मीठा, काफ़ी शुद्ध। ये पूरा ये पहाड़ों के बीच से निकल के आता है, ये कहीं से कोई स्रोत ही नहीं मिलता कि कहाँ से क्या हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो 12 तालाब है उनसे झीरता है पानी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नेचुरल है, पहाड़ तालाबों से नहीं आता, ये पहाड़ों के बीच से आता है पानी। हमको जाने अलाउ नहीं है, वो 80% फॉरेस्ट में है, क्योंकि जो हमारा हर जगह का नेशनल पार्क है वहाँ हम सिर्फ 20% पे सफारी कर सकते हैं, बाकी 80% जो है क्लोज है, तो ऊपर जाना अलाउ नहीं है। वो साल पे 2 बार ही जाने देते हैं। हाँ, वो पूजा के लिए खुलता हो। शेष सैया से हम लौट ही रहे थे तो गाइड ने कुछ ऐसा बताया कि सुन के थोड़ा बुरा तो लगा, पर वैसा ना होता तो आज बांधा हुआ टाइगर रिजर्व ना होता। वो बात आप खुद ही सुनिए। अच्छा, अंतिम शासक बघेल थे यहाँ पे। जो जिन्होंने इसको डोनेट किया था वो बघेलों ने किया था, रीवा महाराज। पहले रीवा महाराज पे शिकारगाह होता था। अच्छा। जी, यहाँ शिकार करते थे वो, काफ़ी टाइगर उन्होंने मारे हैं यहाँ। कहा जाता था लास्ट में उन्होंने जो मारा वो मेल मारते थे, फीमेल को नहीं मारते थे। अच्छा जी, लेकिन जो लास्ट में उन्होंने टाइग्रेस, धोखे से टाइग्रेस को मार दिया उन्होंने। अच्छा। और जब टाइग्रेस को मार दिया तो चलो टाइग्रेस तो थी, इसके बाद जब उसको देखा गया, हाँ। उसका पोस्टमार्टम जो भी हुआ हो, हाँ। तो उसके पेट से बच्चे निकले, तो उन्हें बहुत हाँ, कष्ट हुआ। जी, तो बहुत गिल्टी मतलब महसूस किया उन्होंने। हाँ। और उस दिन से उन्होंने शिकार में पाबंदी लगा दी। तो अब बात कर लेते हैं कि जो एरिया में हम घूम रहे थे वहाँ पे कौन कौन से टाइगर की टेरिटरी है। लेकिन जो अभी कुछ दिन में बच्चे दिखते हैं उनका एरिया जो है वो ऐसे सैया या फिर चकधरा की माँ डी रूट पे दिख जाती है, डी रूट साइड। और दूसरी फीमेल एक है कजरी करके, उसका दूसरे साइड एरिया है। अच्छा जी, उसके भी 4 बच्चे हैं। तो ये एरिया भी बच्चों का और फीमेल टाइगर्स का था और साइटिंग मुश्किल हो गई थी, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अब रूट डी और रूट बी पे भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब लगता है कोई नई जगह खोजनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डियर्स भी शांत हैं और लंगूर भी ज़मीन पे हैं, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। दुनिया में हर कोई किसी भी टाइगर रिजर्व में टाइगर देखने जाता है, लेकिन टाला जोन में लोग टाइगर के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी खुशबू और उसकी सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं। तो चलिए प्रकृति की इस अप्रतिम भेंट को आपको दिखाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं फोटोग्राफर्स पॉइंट। इसे फोटोग्राफर्स पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बांधवगढ़ की पहाड़ियों का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। सच में क्या खूब जगह है ये, और कितना सुंदर रिफ्लेक्शन है बांधवगढ़ के हिल्स का। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हो तो आई विल रिकमेंड कि आप अक्टूबर-नवंबर के सीज़न में यहाँ पे मॉर्निंग सफारी ज़रूर करो। आई गारंटी आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। ना गौर जो मेल होता है उसको टाइगर अकेले नहीं मार पाता। जो इसमें गौर मेल होता है उसको अकेले नहीं मार पाता, बाकी बच्चों को मार लेता है, फीमेल को मार लेता है। इसमें भी बहुत ताकत होती है, टाइगर को भगा देता है जिप्सी पलटा देता है। इसके पास भी ज़्यादा नहीं लेके जाते हम लोग गाड़ी। ये भी अटैक करते हैं। नहीं अटैक नहीं करते, लेकिन इनका मूड का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, दौड़ा लिया। और चेहरे से देखेंगे सर इतने मासूम लगते हैं, सबसे मासूम ही लगता है मेरे को देखने में। इसके चेहरे की बनावट ऐसी है, लेकिन कारनामे खतरनाक है। ये सोते सोते भी खाता रहता है, मतलब मुंह चलाता रहता है। यदि चाहे तो खड़े खड़े सो सकता है और खाता रहेगा। थोड़े लंबे ऑफ-रोड ट्रैक को कवर करने के बाद, जो मॉनसून के टाइम से बहुत मुश्किल होते हैं, उसको पार करने के बाद और कुछ दूसरे गाइड और ड्राइवर से इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमें पता चल गया था कि अब कहाँ जाना है। तो अब हम रूट सी की तरफ चल रहे थे। ये लेजर एटूजेंट स्टार्क है। कुछ लोग इसको जंगल का वकील भी बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जैसे एजुडेंट, जैसे कि फौज पे सोल्जर होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वैसे सेम ये भी इसके देखिएगा पर ये भी स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो इसको वो भी कहते हैं कि जंगल का सोल्जर है।
हमारे गाइड ने अभी बताया इंडियन गौर बांधवगढ़ में खत्म हो गए थे, इन्हें फिर से कान्हा के जंगलों से लाया गया है। सच में ये बहुत बड़े हैं, इसलिए हम ज्यादा देर तक इसके पास नहीं रुके। देखिएगा यहाँ बल्चर नेस्ट करते हैं, बैठते हैं, इसकी वजह से इसको बल्चर नेस्ट बोला जाता है। इस जगह को इधर है, जैसे गुफाएं हैं ना, जब टाइगरस बच्चे देती है तो ऐसी जगह ही ढूंढती है बच्चे देने के लिए। अच्छा जी। तो जब अपना एरिया डिसाइड बनाने की कोशिश करती है तो सबसे पहले वो देखेगी उधर पानी, खाना, अब प्लस ह्यूमन एक्टिविटी कम है कि नहीं, लोगों का आना जाना कम है कि ज़्यादा है। जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होती है टाइगर ज़्यादातर इग्नोर करते हैं उस जगह पे रहना। तो अब हमें लगने लगा था कि हमारी किस्मत में टाला जोन की खूबसूरती के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए हम सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। तभी हमारे ड्राइवर साहब की नजर ऐसी चीजों पे पड़ी जिसने फिर एक उम्मीद पैदा कर दी। ये थे टाइगर के पग मार्क्स, वो भी एकदम फ्रेश। इस समय हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। वैसे प्रॉब्लम भी अच्छी थी क्योंकि तभी हर तरफ से कॉल्स भी आने लगी थी। हमें लग रहा था कि टाइगर वहां से मुड़ गया, पर जितना चांस उसके वहां से मुड़ने के थे उतने ही चांस उसके आगे जाने के भी थे। उस समय दिमाग एकदम कंफ्यूज हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे जाए या पीछे जाए, और ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कॉल एक टाइगर के लिए है या लेपर्ड के लिए है। चांसेस ऐसे बन रहे थे कि लग रहा था कि उस एरिया में 2 टाइगर्स मूव कर रहे हैं लगातार, बट हमें डाउट था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। रुक दीजिए। रोक